नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। गोवा के मंदिर में मौत का मेला, लाखों की भीड़ के बीच लहराई देवी मंदिर में आग की आस्था बनी मौत की वजह। 3:30 पर तड़के मची भगदड़ में 7 की मौत, 65 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति और पीएमओ ने जताया शोक, जांच के आदेश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सख्त प्रहार करते हुए सभी पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी है और भारतीय जहाजों को पाक बंदरगाहों से दूर रहने का आदेश दिया गया है। समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। तेजस्वी यादव ने पीएम को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना को सामाजिक क्रांति की शुरुआत बताया और मांग की कि इससे आरक्षण नीतियों और निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व को भी बदला जाए। आंकड़ों नहीं, अधिकारों की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को घेरते हुए कहा, 260 मौतें, 6,80,000 विस्थापित, लेकिन पीएम ने एक कदम भी मणिपुर की जमीन पर नहीं रखा। क्या यही है राजधर्म? आईएसआरओ ने स्पैडेक्स मिशन के तहत 475 किलोमीटर ऊंचाई पर 2 भारतीय सैटेलाइट्स की खुद से डॉकिंग और अब डॉग फाइट करवाई। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत बना चौथा देश जिसने अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में हासिल की महारत। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के कुंडवा गांव में सुबह 5 बजे बाघ ने किसान प्रकाश पाने पर हमला कर दिया। लोगों ने पत्थर फेंककर बाघ को भगाया, लेकिन किसान की मौत हो गई। ग्रामीणों ने 2 महीने से बाघ की शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर विरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और उनके आकाओं को चेताया है कि उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दी है और कहा है कि आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत टाल दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की आशंका जताई है। भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने और आईएमएफ विश्व बैंक से उसके वित्तीय मदद पर पुनर्विचार करने का दबाव बना रहा है ताकि आतंक फंडिंग पर लगाम लगाई जा सके। ओडिशा सीएम ने वेव्स 2025 में आदिवासी खेलों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने की अपील करते हुए कहा, ओडिशा आदिवासी खेलों में सबसे आगे। साथ ही खिलाड़ियों और सरकार के सहयोग से इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। बबीता रथ ने ओडिशा के बरगढ़ में 97.33% हासिल कर हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में टॉप किया। सफलता का श्रेय शिक्षकों, माता पिता और बड़ी बहन को दिया। ओडिशा के कानून मंत्री ने पश्चिम बंगाल के डीघा मंदिर को जगन्नाथ धाम कहे जाने की आलोचना की और इस विवाद पर त्वरित जांच की मांग की। ओडिशा के रायगढ़ जिले के लिकितिपादर में सरपंच के पति और ससुर को जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। ओडिशा के कोरापुट जिले की सीडीपीओ शकुंतला दास को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। जांच में उनके पास 3 मकान और लाखों की संपत्ति मिली। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट UL 122 को चेन्नई से कोलंबो पहुंचने पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा, क्योंकि सूचना मिली थी कि उस पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े संदिग्ध सवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेनको के साथ बैठक के बाद अंगोला की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की रक्षा क्रेडिट लाइन की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज ने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की, जबकि उनके विपक्षी नेता पीट डटन ने हार स्वीकार कर ली और लेबर पार्टी ने महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के टिकट शुक्रवार को लाइव हुए। इस हाई प्रोफाइल जैवलिन इवेंट में भारत और विदेश के शीर्ष एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत और नॉर्वे ने EFTA मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा की, जिसमें निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की तेजी से बढ़ती नवाचारों के बावजूद ये अकेले जलवायु संकट और पारिस्थितिकीय किल्लत से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। तो ये थी आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें
और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।